जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 10 सीबीएसई और एचबीएसई जो पैटर्न का है चैप्टर नंबर क्या 7, जिसमें हमने फर्स्ट 7.1 में डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया था। अब हम इसमें क्या होगा, अनुपात में जो विभाजित है उसके हम कोई बिंदु निकालना होगा, जिसमें हम क्या बोलेंगे, रेशो जो हमें दिया होगा। रेशो दिया है तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा, अगर हमें कोई भी संख्या दी हुई है ए और बी हमें वैल्यू दी होगी। ए वैल्यू हमें क्या दी होगी, x1 और y1, और बी वैल्यू हमें दी होगी वो क्या होगी, x2 और y2। लेकिन अब की बार हमें क्या है, रेशो दिया होगा। जो रेशो हमारा क्या होगा, k रेशो 1 के रूप में भी हो सकता है, m1 भी हो सकता है और m2 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो होगा m1 x2। तथा हम m1 की क्या लिख सकते हैं, x2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद m2 की x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाय में x1 प्लस में x2 रखेंगे। इसी प्रकार m1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ और m2 की वैल्यू करेंगे y1 के साथ, बाय में क्या रख देंगे, m1 और m2। ये हमारा क्या होगा, जब कभी भी हमें रेशो दिया होगा तो रेशो जब दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए उस बिंदु के निदांश उस ज्ञात कीजिए। हमें वो बिंदु निकालने हैं जिसमें ए पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट है हमारे पास वो है -1 और 7। बी जो पॉइंट है हमारे पास वो है 4 और -3। और m1 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितनी, 2। और m2 की वैल्यू हमें दी हुई है 3। फार्मूला मैंने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1, 12 21 बाय में m1 और m2 12। उसके बाद m1 y2 m2 y1 बाय में m1 m2। ये हमारा फार्मूला होगा। इसमें हम क्या करेंगे, x2 हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास x1, ये हमारे पास क्या होगा x2, ये हमारे पास y1 और y2। स्टार्ट करते हैं, m1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम x2 के साथ, जो हमारे पास क्या होगा 4, प्लस m2 हमारे पास 3 होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, और बाय में m1 m2 2 + 3 रख देंगे। फिर m1 y2 जो हमारे पास क्या होगा -3 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई क्या होगा y1 जो हमारे पास 7 बाय में 2 प्लस में 3। स्टार्ट करते हैं हम, दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगी 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -3 क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बाय में क्या रख देंगे हम 5। इन दोनों में मल्टीप्लाई हमारे पास आती है 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, बाय में क्या रख देंगे हम 5। स्टार्ट करते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 5, 5/5। इसके बाद में 15/5। इन दोनों को हम करेंगे कैंसिल होके, ये हो जाएगा 1 और 3। जो हमारा रेशो के जो बिंदु आए हुए हैं जो हमें पूछा है पॉइंट, वो पॉइंट हमारे क्या है 1 और 3। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सेकंड में हमें देता है, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक बिंदु कोई 4 और -1 है, एक पॉइंट बी पॉइंट हमारे पास -2 और -3 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड जो उसको समान भागों में वो क्या है, त्रिभाजित। त्रिभाजित का मतलब इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट है वो देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले पार्ट को भी देखेंगे, बाद में सेकंड और थर्ड को। करने वाले बिंदु ज्ञात करने हमें, वो बिंदु हमें क्या करने हैं इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम 3 के जो पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे। 3 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो होगा 1:2, 2 और 1 इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 3। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 2। स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास m1 होगा, ये हमारे पास क्या होगा m2 होगा। इसमें x1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास
4 होगी और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -2, y1 की वैल्यू हमारे पास -1 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है उसके लिए फॉर्मूला था m1 x2 m2 x1 बाय में m1 और m2। उसके बाद m1 y2 m2 y1 बाय में m1 m2। तो m1 की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, इसके x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू रखेंगे हम क्या 4, बाय में क्या रख दें 1 प्लस में 2। उसके बाद m1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ -3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू वो हमारे पास क्या है -1, और इनके बाय में क्या रख देंगे 1 प्लस में 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आएगा 8, बाय में क्या कर देंगे हम 3। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास आती है -3 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो वैल्यू हमारी क्या है -1, क्या है हमारे पास यहाँ -1, इनके मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2, बाय में क्या कर देंगे हम 3। 8 में से अगर हम -2 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6/3 और इसमें से क्या आ जाएगा -5/3। जैसे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 और -5/3। ये हमारा क्या होता है पहला पार्ट, जो क्या है जो 3 को डिवाइड करता है 1:2 में। सेकंड में हमें क्या होगा, सेकंड में हम 3 का रेशो फिर से लेंगे क्या 2:1। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास m1 होगा वो 2 होगा और m2 होगा वो हमारे पास क्या होगा 1। स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं m1 और x2 m2 और x1, बाय में हम क्या रखेंगे m1 प्लस में m2। इसी के साथ m1 y2 रखेंगे हम और m2 के साथ हम क्या रख देंगे y1, बाय में क्या लिख देंगे m1 और m2। स्टार्ट करते हैं। m1 की वैल्यू 2 होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और x2 की वैल्यू x1 की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4। बाय में हम क्या रखेंगे 2 प्लस में 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं +4, बाय में क्या रख देंगे 3, क्या आ जाएगा 0/3, कट के क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 0। उसके बाद m1 की जो वैल्यू रखेंगे वो होगी हमारे पास 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ, 1 है ये हमारे पास। उसके बाद में y1 की वैल्यू हम रख देंगे -1। m1 और m2 की वैल्यू क्या रखेंगे 2 प्लस में 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है -6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1, बाय में क्या आ जाएगा 7 -7/3। ये हमारा क्या हो गया दोनों पार्ट। ये क्या हो गया हमारा 3 पार्ट जो 3 भागों में डिवाइड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्कूल में खेल प्रतियोगिता, आपके एक स्कूल है उसमें खेल प्रतियोगिता चल रही है। क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD को चुना जाता है। एक आयताकार मैदान है हमारे पास ABCD, इसको चुना जाता है जो परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति है, जो हर एक पंक्ति 1 2 3 ऐसे करके 100 तक की पंक्तियों तक दूरी है। 100 गमले रखे गए हैं इसमें, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। नंबर 1 तो है न्यारिका। न्यारिका चलती है कौन सी दूसरी पंक्ति में कितने पर 1/4 हिस्से पर, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग पे बराबर दौड़ती है, वहां एक गहरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में कौन है प्रीत, जो कौन सी पंक्ति में है 8वीं पंक्ति में ये प्रीत दौड़ रही है। ये कौन दौड़ रही है न्यारिका। न्यारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 हिस्से पर है। इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, दूसरे हिस्से में सौम्य के क्या है 1/4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति में 25वें गमले के पास है। वही ये 5वें हिस्से पर है किसके 100 के, तो इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, ये 8वीं पंक्ति में चल रही है और कौन से पे 20 नंबर गमले के पास। दोनों में मिल गए हैं, दोनों के बराबर रखे जाते हैं
तो सबसे पहले तो बराबर दूरी पर है, एक लाल झंडा गाड़ा जाता है, दो इन दोनों के क्या है बीच में है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मिलने वाले ठीक आधे में गाड़ने वाले जो झंडा है उसकी दूरी भी बतानी है हमें और उनका मिड पॉइंट भी बताना है भी कहाँ ये झंडा है जो गड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले न्यारिका है उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। न्यारिका को हम क्या मानेंगे, इसमें ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है दूसरी पंक्ति में है और कौन से नंबर पे है 25। कैसे 1/4 था कौन से के 100 के। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, जो बी पॉइंट हमारे पास वह प्रीत है। प्रीत हमारी कौन सी पंक्ति में है 8वीं पंक्ति में है, कौन से नंबर पे है 20वें नंबर पे है, क्योंकि ये हम क्या करेंगे 1/5 हिस्सा है किसका 100 का, तो ये क्या हो जाएगा 20वें हिस्से पर है। सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना है देखिए, सबसे पहले हमें ये कहता है भी इनके बीच में एक लाल झंडा गाड़ दिया जाता है, ठीक है। लाल झंडा गाड़ दिया जाता है जिसका हम क्या लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य नहीं लिखेंगे इसको हम क्या लिख देंगे मध्य बिंदु। क्या निकालना है हमें सबसे पहले मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा x1 प्लस में x2 बाय में 2 और y1 प्लस में y2 बाय में क्या रख देंगे हम 2। x1 हमारे पास क्या है 2 है, 2 में हम ऐड कर देंगे x2 क्या हमारे पास 8, इसके बाय में क्या रख देंगे 2। उसके बाद में y1 है हमारे पास 25, उसमें y2 करेंगे क्या आएगा 20 बाय में क्या रख देंगे 2। इसको जोड़ करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10 बाय में 2। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 25 बाय में 2। इसको माइनस डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा जो 5वीं जो पंक्ति होगी उसमें होगा कौन से नंबर पे 22.5। 22 और 23 के बीच में जो झंडा है वो हमारा क्या हो जाएगा गड़ेगा या रोक दिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच की हमें क्या बतानी है दूरी बतानी है। जो डिस्टेंस फार्मूला हमने पीछे यूज किया था क्या था x2 में से हमने x1 को घटाया था और इसकी क्या कर दी थी स्क्वायर। उसी प्रकार y2 में से हमने क्या कर दिया था y1 को घटाया था और इसकी भी हमने क्या की थी स्क्वायर। x2 की वैल्यू थी हमारे पास 8 में से हमने क्या किया था 2 को माइनस किया था और इसकी क्या कर दी थी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास था 20, इसमें से क्या कर दिया था हमने 25 को माइनस कर दिया था और इसकी भी हमने क्या कर दी थी स्क्वायर। क्या आ गई थी हमारे पास 6 की स्क्वायर जो किसका होगा माइनस का। उसके बाद इसमें से हम करेंगे तो -5 की स्क्वायर होगी। 6 की क्या होती है 36 प्लस में 25, दोनों को ऐड कर देंगे हम क्या आ जाएगा 61। जो बीच का जो डिस्टेंस है दोनों के वो क्या होगा √61। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में है बिंदु -3 और 10 है और 6 और -8 को जोड़ने वाले कोई रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या कहते हैं ये फाइंड द रेशो। क्या निकालना है हमें रेशो निकाल के दिखाना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे क्या माना अनुपात लेट रेशो जो होगा हमारा क्या होगा k/1 में लेंगे हम। k/1 का मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा m1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा m2। फार्मूला मैंने बताया था m1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 की, m2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी x1 की। बाय में क्या रखेंगे m1 प्लस में m2। m1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ y2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके y1 के साथ और बाय में क्या रख देंगे m1 और m2। स्टार्ट करते हैं। m1 की जो वैल्यू हमारे पास k है, k की मल्टीप्लाई करेंगे x2 हमारे पास क्या है 6 है प्लस m1 m2 हमारे पास 1 है। उसके बाद x2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे -3 बाय में क्या रख देंगे k प्लस में 1। उसके बाद k की मल्टीप्लाई करेंगे हम y2 के साथ जो हमारे पास क्या है -8 है प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 के साथ बाय में क्या रख देंगे k प्लस में 1। और ये जो अनुपात है इन दोनों के बीच की वो जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -1 और 6।
इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस में 3y में k प्लस में 1। सेकंड जो हमारे पास आता है माइनस के 8k प्लस में 10y में k प्लस में 1। इसमें किसके साथ है, -1 और 6 के साथ। इसके साथ हम -1 रखेंगे, कोई भी एक वैल्यू को हम सोल्यूशन कर सकते हैं। हमारे पास दो वैल्यू है, हम फर्स्ट को कर रहे हैं तो इसके साथ ही जो फर्स्ट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 6x माइनस 3 और -1 के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का k होगा और माइनस का ही 1। 6k है ये, माइनस का 1 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का। -1 है 3 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 7k इक्वल टू क्या आएगा, 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/7। जो हमें k की वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू हमारी क्या है, 2/7। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, जो पीछे किया था हमने उसी में है। वह अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना अनुपात। क्या मानेंगे अनुपात, k/1, लेट रेशो इक्वल टू k/1। ए पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट हमारे पास है, को मिलाने वाला एक्स एक्स में विभाजित करता है, एक्स एक्सिस पॉइंट। तो पीछे हमने ये भी माना था, क्या लिखेंगे, माना लेट एक्स एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्स एक्सिस बिंदु क्या मान लेंगे हम, x और 0 को किस विभाजन का बिंदु है, वो कौन से निर्देश कौन से बिंदुओं पर विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम वो वैल्यू रखें, क्या m1 में क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के साथ। m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x1 के साथ। y में क्या लिख देंगे, m1 प्लस में m2। उसके बाद m1 की वैल्यू रखेंगे हम किसके साथ, y2 के साथ। m2 की वैल्यू रखेंगे हम y1 के साथ। y में क्या कर देंगे, m1 और m2। जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, x और 0। m1 की वैल्यू हमारे पास k है, k की मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 के साथ। जो हमारे पास x2 है, x2 हमारे पास क्या है, -4। और m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू वो भी हमारे पास क्या होगी, 1। इसकी वैल्यू भी हम 1 रख देंगे। बाय में क्या करेंगे, k प्लस में 1। इसमें m1 की वैल्यू हमारे पास k है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या है, 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई जो हमें y1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -5। बाय में क्या रखेंगे, k प्लस में 1 इक्वल टू x और 0। सोल्यूशन करते हैं, -4k प्लस 1 बाय में k प्लस में 1 रखेंगे इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, इसके x। इसके मल्टीप्लाई करते हैं 5k प्लस क्या करेंगे हम, 5 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 5k और 5 और 1 की करेंगे -5 बाय में k प्लस में 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 5k - 5 इक्वल टू इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है, 0। 5k हमारे पास है ही, ये साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 5/5 कट के क्या आ जाएगी, 1। अब जो हमारी k की जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, x। 4x 1 के मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस में 1 बाय में 2। x की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी -3 बाय में 2। जो हमारे बिंदु जो x एक्सिस मिले हैं वो हमारे पास है -3/2/0 और जो x एक्सिस रेशो है वो क्या है, 1:1 में डिवाइड होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें दिया हुआ है, यदि बिंदु 1 और 2 और y बिंदु हमारे पास क्या है, y4 और y और c बिंदु x और 6 है और d बिंदु वो 3 और 5 को क्रम के अनुसार लिखने पर एक समांतर चतुर्भुज में बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, जिसमें a पॉइंट हमारे पास है 1 और 2, b पॉइंट हमारे पास देता है 4 और y और C पॉइंट हमारे पास देता है x और 6 और D पॉइंट हमारे पास देता है 3 और 5 को मिलाने वाले, ये दोनों को क्या है, विकर्ण है, जो क्या है
जो ओ पॉइंट पर हमें क्या है ये मिलाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे AC का मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या होगा, O है। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। A पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और 2 है, और C पॉइंट हमारे पास क्या है X और 0, X और 6। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस में x2 बाय में 2 रखेंगे, और y1 प्लस में y2 बाय में 2 रखेंगे। तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस में x बाय में 2, और इसको हम क्या लिख देंगे 6 बाय, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे, जो 2 प्लस में 6 बाय में 2, ये हमारे आता है 1 प्लस में x बाय में 2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2, जो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के बाद हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, जो क्या लिखेंगे हम बी और डी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओ है। तो बी हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास है 4 और y, और सी डी पॉइंट हमारे पास वो है 3 और 5। इनका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। मिड पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, x1 और x2 निकालना है। क्या है 4 प्लस में 3 बाय में 2, और y प्लस में 5 बाय में 2, क्या होगा हमारा 7/2 प्लस में y प्लस में 5/2। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास 7/2, इसकी वैल्यू रखेंगे हम किसके बराबर, x प्लस में 1 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस इक्वल टू 7, क्या आएगा 7 इक्वल टू x प्लस में 1। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 7 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। उसके बाद y प्लस में 5/2 इक्वल टू क्या रख देंगे 8/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ये प्लस का 5 है, इस साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 6। नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए के बिंदु निकालने, जो एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त है हमारे पास जिसमें ओ पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 2 और माइनस के 3, और बी पॉइंट हमारे पास है 1 और 4। हमें पॉइंट निकालना है ए। तो ए के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना लेट बिंदु ए या पॉइंट ए क्या मान लेंगे हम x और y, और जो बी पॉइंट हमारे पास 1 और 4 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी का क्या लिखेंगे हम, ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, क्या लिखेंगे, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मध्य बिंदु O है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस में x2 बाय में 2, और y1 प्लस में y2 बाय में 2, और जो हमें पॉइंट दिए हुए वो क्या है 2 और माइनस के 3, दोनों के इक्वल वैल्यू रख देंगे। x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 4, x की वैल्यू जो हमारी आती है 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। उसके बाद y प्लस में 4 बाय में 2 इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे, बाय में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या आता है माइनस के 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 6 और माइनस के 4 माइनस के 10। ये हमारे क्या होंगे, जो a पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है 3 और माइनस के 10।
अगला देखते हैं अगले में क्या दिया हुआ है हमें। क्या कहता है, भी हमारे पास कोई ए बी रेखाखंड है, ए और बी, उसमें बीच में जो है वो पी पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले इसका रेशो निकालना है। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए पी है ना, वो इक्वल टू क्या है, 3/7 ए बी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ए पी इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 3 ए और बी। हम 7 ए पी को 7 ए पी रख सकते हैं, 3 का 3 होगा, और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस में बी पी। क्यों, क्योंकि ए बी के बीच में पी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर ही हमारी क्या बनती है, ए बी रेखाखंड बनती है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए पी इक्वल टू क्या आएगा, 3 ए पी प्लस में 3 बी और पी। 7 ए पी में से हम क्या करेंगे, माइनस के 3 और ए पी घटा देंगे, इक्वल टू 3 बी और पी रखेंगे। 3 बी पी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 4 ए और पी। 4 अपनी जगह ही होगा, 3 इसमें डिवाइड में आ जाएगा, बी पी अपनी जगह है ही, और ए पी बाई में चला जाएगा। तो M1 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4, और M2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, 3। M1 जो वैल्यू है हमारे पास 4 है, और M2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3। अब हम वैल्यू यूज करते हैं क्या, M1 और X2 प्लस M2 X1 बाय में M1 और M2। इसको क्या रखेंगे, M1 Y2 M2 Y1 बाय में M1 और M2। M1 की जो वैल्यू हमारे पास 4 है, X2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2, क्या रखेंगे हम यहाँ, माइनस के 2 बाय में M1 M2 4 प्लस में 3। उसके बाद M1 वो हमारे पास 4 है, Y2 हमारे पास -4 है, और 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, -2 के साथ। बाय में हम क्या रख देंगे, 4 प्लस में 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी 8 होती है, इसमें से हम -6 बाय में 7 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, -16 माइनस के 6/7। ये क्या आएगा, 2/7 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, 22 बाय में 7। ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट सवाल भी कंप्लीट। देखते हैं अगला सवाल जो क्या हमें दिया हुआ है। पीछे जो हमने सवाल किया था, सवाल नंबर 2 में हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना था, 3 पार्ट में। इस सवाल में हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 में। तो 4 का जो सबसे पहला रेशो होगा वो होगा 1:3। जो हमारे पास M1 होगा वो होगा 1, और M2 हमारे पास क्या होगा, 3। स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, M1 वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की, M1 और X2 M2 X1 बाय में हम क्या लिखेंगे, M1 प्लस में M2। उसी प्रकार M1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम Y2 के साथ, M2 की मल्टीप्लाई कर देंगे Y1 के साथ, बाय में क्या लिख देंगे, M1 प्लस में M2। M1 की वैल्यू हमारे पास है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, और हमारी अगली वैल्यू है 3, M2 जो है, और X1 की हम क्या रखेंगे, -2, बाय में क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 3। उसके बाद M1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, और Y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8 प्लस में, उसके बाद जो वैल्यू अगली है हमारे पास 3 है, और उसमें से हम क्या कर देंगे, Y1 हमारे पास क्या होगा, 2, बाय में क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के 2 आते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6, बाय में क्या लिखेंगे, 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस में 6, बाय में क्या आ जाएगा, 4। ये कितना होगा हमारे पास, -4/4। इसको क्या लिख देंगे, 14/4, 47/2, 7/2 ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, -1। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो आती है क्या, -1 और 7/2। अब इसको रेशो हम रखेंगे क्या, 2:2, क्योंकि इनका योग क्या आता है, 4। इसके लिए हम सबसे पहले वही वैल्यू सेम करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं।
क्या दिया है सेकंड पार्ट में हमें, वही क्या करेंगे हम, सबसे पहले m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m2 की वैल्यू किसके साथ करेंगे, x1 के साथ। स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट के लिए m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, और उसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, और बाय में क्या रख देंगे 2 + 2। उसके बाद m1 की वैल्यू हम रखेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई फिर हम कर देंगे 2 के साथ, और बाय में क्या रख देंगे 2 + 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 - 4, बाय में 4 रख देंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी 16 में से हम क्या घटा दे, प्लस कर देंगे 4, बाय में 4 कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई में ये हमारी आती है 0/4, ये आती है 20/4, 20/4। इनको करेंगे तो 0 और 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है, अगला रेशो जो हमारा होता है वो क्या होता है 4 का 3:1। लास्ट जो हम लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे 3:1। 3:1 में हम क्या करेंगे, फार्मूला वही है, x2 की मल्टीप्लाई हम कर दें किसके साथ, x1 के साथ, m1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x2 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, -2 के साथ, बाय में क्या रख देंगे हम 3 + में 1। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 के साथ जो y2 है हमारा पास, और फिर 1 की मल्टीप्लाई जो m1 की 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ जो हमारे पास y2 है, और इसके क्या कर देंगे 3 + में 1 को क्या कर देंगे इसमें ऐड। इन दोनों की मल्टीप्लाई अब हमारे पास 6 में से हम क्या घटा देंगे 2, क्या आ जाएगा 4/4, कट के हमारी वैल्यू क्या आती है 1। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 होगी, और इसमें क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, बाय में 4, 26 बाय में 4 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे क्या आएगा 13/2। इसी के साथ अपना ये पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इस वीडियो में क्या होगा लास्ट, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष में एक समचतुर्भुज दी हुई है जिसकी चारों भुजाएं समान है। उसमें हमें क्या करना है, इसके 4 शीर्ष दिए हुए हैं ए, बी और सी, डी। इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल हमें निकाल के दिखाना है। सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं हम एक, ये एक प्रकार से समचतुर मानते हैं हम। इसमें ए जो पॉइंट है हमारे पास वो है 3 और 0, और बी जो पॉइंट हमारे पास 4 और 5 है, और सी पॉइंट हमारे पास -1 और 4 है। उसके बाद जो डी पॉइंट है हमारे पास वो है -2 और -1। दोनों का हम क्या करेंगे मिला देंगे। सबसे पहले हम क्या है इसके विकर्ण है कि कौन कौन से विकर्ण की गुणा। तो पहला विकर्ण जो हमारे पास है वो है बी और डी और ए और सी। तो सबसे पहले ए सी की दूरी निकालेंगे। जो ए हमारे पास पॉइंट है 3 और 0, और जो बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट हमारा है वो है -1 और 4। सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होगा √x2 में से हम क्या करेंगे x1 को माइनस कर देंगे और इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर, और y2 में से हम क्या करेंगे y1 को माइनस करके इसकी स्क्वायर कर देते हैं। -1 में से -3 की स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 में से हम क्या करेंगे 0 को माइनस कर इसकी स्क्वायर कर देते हैं। क्या आता है हमारा -4 की स्क्वायर और +4 की स्क्वायर। क्या आएगा 16 + 16 32 होगा। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2। ये हमारा क्या हो गया एसी विकर्ण हो गया। उसके बाद बी हमारे पास दिया हुआ है, बी हमारे पास क्या है 4 और 5 है, और जो डी पॉइंट है हमारे पास -2 और -1 है। इसका हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है x2 में से x1 को और y2 में से y1 को। तो हमारे पास क्या है x2 जो हमारे पास है वो है -2, इसमें से -4 को माइनस कर इसमें से स्क्वायर लगा देंगे। -1 में से हम क्या करें -5 की स्क्वायर कर देते हैं। 4 और 2 क्या हो गया -6 की स्क्वायर और प्लस -6 की स्क्वायर। क्या आएगी 36 प्लस में 36 इक्वल टू 72 होगा। 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2। अब हमें क्या करना है समचतुर्भुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, एरिया में निकाल के दिखाना है। एरिया के लिए हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट जो हमारे पास आया डायगोनल मल्टीप्लाई में सेकंड डायगोनल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई क्या आएगा
24 और रूट टू क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 हम क्या कर देंगे कैंसिल, हमारे पास कितना बच गया 24, जो हमारे क्या है यूनिट स्क्वायर में हम इसको मान लेंगे भी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।